You are watching the Quest Mentor. मैं हूं अर्शद. Welcome back to my lecture series. So in this question, a person travels from home to school at a speed of 60 km per hour and then returns back from school to home at a speed of 40 km per hour. Find his average speed. देखो, एक पर्सन है जो स्कूल से अपने घर से स्कूल जाता है, लेकिन किस स्पीड में जाता है? 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस स्कूल से घर आता है 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड. ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं. वी ऑल नो एवरेज स्पीड क्या होता है जी? एवरेज स्पीड होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है ना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो अगर आप यहां पे एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? 60 प्लस 40 और डिवाइड बाय 2, 100 बाई 2, और ये कैंसिल होके आया 50. तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आई, 50 किलोमीटर पर आवर. बट ये ऑप्शन में भी दिया गया है तो आप टिक करके आएंगे, लेकिन ये जो है गलत होगा. अब आता है क्वेश्चन वाई. क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पे आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं यूज करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है और ट्रिक का यूज करना है. देखो, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था और उस नोट में मैंने बोला था कि आपके पास फॉर टू इक्वल पार्ट्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, वेयर बोथ एक्स कामा वाई आर इंडिविजुअल स्पीड्स. एक्स और वाई क्या है जी? इंडिविजुअल स्पीड्स. यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में मान लो ये पर्सन का घर है और ये स्कूल है. अब घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है ना, वो तो सेम है. अब ये जब घर से स्कूल जाता है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब स्कूल से वापस घर आता है तो किस स्पीड में आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर. आप देखो, सिर्फ स्पीड को चेंज कर रहा है, वो डिस्टेंस सेम है. तो मींस ये दो इक्वल पार्ट वाला कंसेप्ट यूज होगा. यहाँ पे एक्स और वाई दो क्या है? ये अलग अलग इंडिविजुअल स्पीड्स हैं. तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और सेम यही ट्रिक का यूज कीजिए, आपका आंसर आएगा. देखिए, सो एवरेज स्पीड क्या बनेगी? ट्वाइस एक्स वाई. तो एक्स आपका कितना है? 60, और वाई कितना है? 40, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई. तो वाई कितना है आपका? 40. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 24, 24 2 48, 100 डिवाइडेड बाय 100. तो 20 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आई 48 किलोमीटर पर आवर. सो 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. सो करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन. आई होप आपको समझ आया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 3 पर्सन्स आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस ए to another place B. Their speeds are in the ratio of 4:3:5. The time ratio to reach B by these 3 persons will be. हमको फाइंड करना है 3 पर्सन से जो एक प्लेस A से प्लेस B की तरफ वॉक कर रहे हैं और उनकी स्पीड्स की रेशियो दी गई है. ठीक है ना? उनकी जो स्पीड है उसकी रेशियो क्या दी गई है जी? 4:3:5. हमको टाइम रेशियो फाइंड करना. देखिए टाइम रेशियो क्या आएगी?
आप देखिए ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस सेम है, मींस डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उस केस में जो है स्पीड और टाइम का जो है क्या रिलेशनशिप होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है कि इफ स्पीड इज, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मींस अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो इन दैट केस स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से टाइम की रेशियो फाइंड करेंगे तो 5:3:4 इनवर्सली आपने कर दिया। तो क्या ये आपका आंसर सही होगा? ये आंसर आपका गलत है। अब आप पूछेंगे वाई, क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होता है। मतलब जब दो चीजों को आप कंपैरिजन करते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, इन दैट केस आप बोलेंगे कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो यहां पे तो तीन तीन पर्सन्स की स्पीड दी गई है, मतलब तीन ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं अलग अलग, तो इस केस में आप डायरेक्ट इनवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए इसको करना कैसे है। यहां पे स्पीड की रेशियो हमको दी गई है 4:3:5। तो मान लीजिए ये पहले पर्सन की स्पीड है, ये दूसरे की और ये तीसरे की, S1 S2 S3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो दो कंपोनेंट्स में इनको ब्रेक करेंगे। S1 और S2 की स्पीड की रेशियो कितनी है? 4:3। अब दो चीजों के लिए अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो T1 और T2 की रेशियो क्या आएगी यहां से? वो आएगी 3:4। ओके, एंड अब S2 और S3 की रेशियो क्या दी गई है? S2 और S3 की रेशियो दी गई है स्पीड्स की 3:5। और यहां से क्या इंप्लाइज होगा? T2 और T3 की रेशियो क्या आएगी? 5:3, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होता है दो ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब देखिए हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड T1, T2 और T3, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए T1 और T2 की रेशियो देखिए, T1 T2 की रेशियो 3:4 है और T2 और T3 की रेशियो क्या आ रही है? 5:3। ओके, अब देखिए यहां पे T2 और T2 कॉमन है, लेकिन क्या रेशियो में भी ये कॉमन है? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये कॉमन होगा तभी आप कंपैरिजन करेंगे तीन पार्ट्स का। अब इसको कॉमन बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये 4 और यहाँ पे 5 है, तो इनको कॉमन बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास न्यू रेशियोज बन के क्या आएंगी? देखिए आपके पास T1 T2 की रेशियो आई 5×3=15:20 एंड T2 और T3 की रेशियो आई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5=20:12। अब देखिए आप T2 कॉमन और यहाँ पे भी 20 और 20 कॉमन। अब आप ये वाली रेशियो लिख सकते हैं T1:T2:T3। ये क्या बनेगी जी? T1:T2 क्या है? 15:20 और T2:T3 क्या है? 20:12। तो 20 ऑलरेडी हमने लिख दिया। सो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हमने क्या अप्रोच लेके चला। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person travels from home to school at a speed of 60 km/h and then returns back from school to home at a speed of 40 km/h. Find his average speed. तो ये क्वेश्चन है हमारा कि एक पर्सन है वो अपने घर से
स्कूल जाता है, लेकिन किस स्पीड में जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और स्कूल से जब घर आ रहा है, रिटर्न बैक्स, तो वो किस स्पीड में आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है। और फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, सेकंड केस में 40 किलोमीटर पर आवर है। मींस दो इंडिविजुअल स्पीड्स दी गई हैं। तो यहां से आपके माइंड में एक चीज जरूर स्ट्राइक की होगी कि इन लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था कि फॉर टू इक्वल पार्ट्स, फॉर टू इक्वल पार्ट्स जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जी ट्वाइस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर इंडिविजुअल स्पीड्स। ये हम सीख चुके हैं कंसेप्ट। तो यहां पे देखिए दो इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है। पहले बंदा होम से स्कूल जा रहा है, वो फिर स्कूल से वापस घर आ रहा है, होम आ रहा है। तो यहां पे ये आपका x किलोमीटर पर आवर है, मीन 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और वापस 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो अब आप देखिए यहां पे ये आपका x हो गया और दिस वन इज योर y हो गया। अब आपको सिंपली x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या हुआ? Your average speed is twice xy, twice 60 into 40 divided by x plus y, 60 plus 40, 6 to the 12, 12 4s are 48, साथ में 2 0 divided by 100, 2 0 cancel, 48 by 1 48. So 48 kilometer per hour is the correct one. I hope clear हो गया। देखिए क्विक रिवीजन देते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पर्सन है, वो अपने घर से स्कूल जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब स्कूल से वापस घर आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। हमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट सीखा था कि फॉर टू इक्वल पार्ट्स एवरेज स्पीड क्या होती है जी? ट्वाइस xy divided by x plus y, where both x and y are individual speeds. तो यहां पे आप देखिए दो x और y दो अलग अलग स्पीड्स दी गई हैं। तो अब आपको सिंपल ट्रिक यूज करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सिंपल ट्रिक से हमने यूज करा, वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार travels the first 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance with a speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance with the speed of 60 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is. देखिए एक कार है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पहला जो उसका 1/3 पार्ट होगा, 3 इक्वल पार्ट है, तो फॉर 1/3 पार्ट किस स्पीड से चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 1/3 पार्ट जो है वो किस स्पीड से चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट 1/3 जो है वो किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखिए यहां पे भी हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि अगर आपके पास 3 इक्वल पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट है और 3 इंडिविजुअल स्पीड्स दी गई हैं, तो आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज होगा उस केस में? एवरेज स्पीड इक्वल्स 3 टाइम्स एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई yz or zx, where x, y and z are 3 individual speeds.
सो देखिए यहाँ पे भी ये x है, ये y है और ये z है, तीन अलग अलग स्पीड्स दी गई हैं। तो अब सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है कि तीन इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं और तीन इंडिविजुअल स्पीड्स दी गई हैं, हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। हम बेसिक फार्मूला यूज नहीं करेंगे जो एवरेज स्पीड का होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पे तीन इक्वल पार्ट की बात हो रही है। तो आपको एवरेज स्पीड इस ट्रिक से फॉलो सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो गया 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 होल डिवाइड बाई एक्स वाई क्या है 10 इंटू 20 प्लस वाई जेड क्या है 20 इंटू 60 प्लस जेड एक्स क्या है 60 इंटू 10। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3 2 6 6 6 36 आगे 3 0 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 200 और आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके क्या आएगा जल्दी से बताइए। ओके, तो ये 2000 आएगा, ठीक है 2000 3 0 3 0 कैंसिल, तो 2 1 2 18 तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इन दिस वे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दिस क्वेश्चन अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर्स at 25 kilometer per hour, next 40 kilometers at 20 kilometer per hour, and then 90 kilometer at 15 kilometer per hour. His average speed for the whole journey in kilometer per hour is. So देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपने रीड किया आपके माइंड में एक चीज जरूर स्ट्राइक हुई कि डिस्टेंस इज नॉट सेम, सो डोंट यूज शॉर्टकट हियर, हमको बेसिक फार्मूला यूज करना है। और क्या क्या गिवन है, हमको डिस्टेंस दिया गया है और साथ में स्पीड दी गई है। और देखिए अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है जी, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, total distance by total time. Okay, so this one is total distance by total time. अब देखिए आपको डिस्टेंस तो दिया गया है लेकिन स्पीड दी गई है, टाइम नहीं दिया गया, लेकिन टाइम आप निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में टाइम क्या बनेगा, आपका पहला डिस्टेंस है 50 और स्पीड कितनी है 25, तो 52 तो टाइम हुआ 2 आवर्स। सेकंड केस में आपका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 21 22 तो ये भी कितना टाइम हुआ 2 आवर्स। और थर्ड केस में आपका डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और आपका टाइम दिया गया है, सॉरी स्पीड दी गई है, स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कैंसिल, 15 6 90 तो ये हुआ 6 आवर्स। ठीक, अब देखिए टाइम भी निकल गया और डिस्टेंस भी आपके पास है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या होगा, therefore average speed का फॉर्म हुआ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 50 प्लस 40 प्लस 90 और टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर्स एंड 6 आवर्स, सो 2 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए। ठीक है, 50 प्लस 40 90 90 90 180 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल, आपके पास आया 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर
इज राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन देते हैं क्या पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस सेम नहीं दिया गया था, तो हम शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं कर सकते थे, हमको बेसिक फार्मूला से जाना था। लेकिन उसने डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड दी गई थी, लेकिन हमको पता है कि एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ है, लेकिन स्पीड दी है तो वहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने टाइम निकाला, टोटल टाइम क्या हुआ, ऐड कर देना है सबको। अब सिंपली फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एवरेज स्पीड की, तो इसको सिंप्लीफाई करा, आपका आंसर आ गया। ओके, सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एट द रेट ऑफ का मतलब हुआ स्पीड ही दी गई है, ठीक है ना। तो फॉर 6 आवर्स एंड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स। हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है मैन की, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन रीड हो गया। जैसे ही क्वेश्चन आपने रीड किया, यहां पे देखिए आपको स्पीड और टाइम दिया गया है इस केस में। ठीक है, तो स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है, और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और यहां पे भी डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक, डिस्टेंस सेम नहीं है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, हियर डिस्टेंस इज नॉट सेम। ये आपके माइंड में चीज स्ट्राइक जरूर हुई होगी। ठीक, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ, देखो 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर। अब देखो, लेकिन ये पर्सन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितने घंटे के लिए चला है, 6 आवर्स के लिए। मींस अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 6 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, 6 घंटे में कितना करेगा जी, 5 इंटू 6 मीन्स 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया यहां से। अब दूसरा केस देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स। मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करा, और देयरफॉर अब 12 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, 12 आवर्स में ट्रैवल करेगा 12 इंटू 4, सो 48 किलोमीटर। अब आपको डिस्टेंस निकल गया है दोनों केसेस में, और टाइम आपको दिया गया है। ठीक, अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देयरफॉर एवरेज स्पीड हुआ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 30 प्लस 48 बाय टोटल टाइम कितना है, 6 आवर्स प्लस 12 आवर्स। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 78 बाय 18, 6 3 ज़र 6 13 ज़र, तो 13/3 आया। अब ये फर्दर कैंसलेशन ला नहीं लगेगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 4 ज़र 12, 4 इंटू 1/3, तो किलोमीटर पर आवर इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस कन्वर्जन में भी डाउट आता है। मान लो आप इतना सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ऑप्शंस गलत करके आते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। तो आप देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आपको, हाउ टू कन्वर्ट। यहां तक तो क्लियर हो गया। आप देखो 13/3 आया था आपका, ओके। तो 13/3 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर, और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शंस होती है अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है, तब आप उस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर। और अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इम्प्रॉपर। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिया 1/2, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। फॉर एग्जाम्पल 3/5, ठीक है, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर एट एक्स्ट्रा। सिमिलरली प्रॉपर, क्योंकि न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमिरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर, जैसे 7/3 हो गया, जैसे इस केस में 13/3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 12/5 हो गया एट एक्स्ट्रा। तो ये वाली फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक, ग्रेटर है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शंस होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन का, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। मींस फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 × 2/3, तो ये 5/3 की मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के आई। तो अब ये मैंने निकाला कैसे, यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है 13/3, तो आप 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये रिमाइंडर होता है, दिस वन इज क्वोशिएंट, ये आपका डिवाइजर होता है, ओके, और दिस वन इज योर डिविडेंड। तो अब जब भी आपको फ्रैक्शन लिखना है तो फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हैं, वो आपकी फ्रैक्शन बनती है Q × R/D, मतलब क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशिएंट आपका कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइजर कितना है 3, तो 4:1/3 आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन किसकी, 13/3 की। आई होप समझ आया। अगर ये तो डिवाइड करना है, अगर आपको डायरेक्ट माइंड में भी आप कर सकते हैं कि जैसे 3 का टेबल आप पढ़िए 13 तक, तो 3 4 12 होते हैं, 3 5 15 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 13 तक है, तो 3 4 12 हो गया, बाकी कितना बच गया 12 के बाद, यहाँ पे एक नंबर बच गया, 12 और 1 13, और 4:1/3 करके लिख दीजिए, सिंपल। तो एक तो ये तरीका हुआ, एक सिंपल डिवाइड करके हुआ। तो आई होप यहां तक क्लियर, किस वे से हमने करा।